अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे तमाम व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, नॉन सब्सक्राइबर्स और जहाँ जहाँ मुझे देखते हैं, और मेरे आने वाले जो मेहमान थे लेकिन अपने फैमिली चैनल में आके अब इस फैमिली चैनल के मेंबर बन गए हैं, तो आप सबको मेरे दिल की अथाह गहराइयों के साथ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा फरमाए और आपके तमाम शरई और जायज़ हाजात को पूरा फरमाए। मुख्तसर बात मैं ये करना चाहूँगा कि मेरे जो प्रोग्राम होते हैं उन प्रोग्राम्स के अंदर ख़ास तौर पर थंबनेल पे या टाइटल पे मैं ऐसी खौफज़दा किस्म की चीज़ें नहीं लिखता कि जो अपने साथ भी बददियानती है, आप लोगों के साथ भी बददियानती है। लेकिन अगर आप उस प्रोग्राम को खोलेंगे और सुनेंगे कि अंदर क्या है, तो आपको यकीनी तौर पे बहुत कुछ मिलेगा। अब बाहर अमूमन लिख देते हैं लोग, ये नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, लाहौर नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, ये प्रोग्राम नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। तो इसका मकसद ये होगा कि बस ये अगर हम एक प्रोग्राम देखेंगे तो उसके बाद सारी दुनिया देख ली, दूसरे दिन फिर यही। तो ये मेरी मिजाज में नहीं है। तो आप लोग भी मेरे मिजाज को समझें और मैं आपके मिजाज को समझ चुका हूँ कि जो थंबनेल पे लिखा होता है फिर बंदा उसे जानबूझ के खोलता है, उसके बाद पता चलता है कि अंदर कुछ भी नहीं, जो कुछ बताया गया था थंबनेल के ऊपर अंदर वो चीज़ें नहीं उसमें पाई जाती। लिहाजा प्रोग्राम को जल्द अज जल्द शुरू करते हैं ताकि जल्दी ख़त्म हो जाए और आप आखिर तक सुना करें। ये वाहिद आपका ऐसा प्रोग्राम है कि जिसमें आप मुझसे हर किस्म के सवालात पूछ सकते हैं एज अ फैमिली मेम्बर, चाहे उसमें हिकमत की बातें हों, बीमारी से मुताल्लिक़ हों, क्योंकि ये हमारा, मैंने शुरू में भी अपना तारुफ़ कराया था चैनल का कि ये एक मिक्सचर चैनल है, एक मिक्स अचार की तरह है। इसमें कभी हम हंसी के प्रोग्राम भी करेंगे जिसमें अदब वाला मज़ा होगा, और उसके बाद दिनों के हिसाब से संजीदगी वाले प्रोग्राम भी करेंगे। किए हैं अगर आप मेरे पिछले प्रोग्राम देखें तो उसके अंदर मैंने वालिदैन के हुकूक, बच्चों के हुकूक, बीवी के हुकूक, अखलाक क्या होता है, ग़ीबत के क्या नुकसानात हैं, और आइंदा भी जैसे जैसे मेरी मालूमात में इजाफ़ा होता जाता है मैं सोचता जाता हूँ, आप लोगों की नज़र कर देता हूँ। घर कबूल अफ़दज़ है इज़्ज़ो शरफ़। अब आपने इसे कबूल करना है, आपने अपने चैनल को कामयाब बनाना है। तो इंसान की जो ज़िंदगी है, मेरी और आपकी ज़िंदगी, इसके लिए आपको घर जाकर न किसी किताब को देखने की ज़रूरत है, न किसी मौलवी साहब से पूछने की ज़रूरत है। आप खुद अपनी ज़िंदगी पे गौर करें तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि वाकई ऐसा है कि नहीं कि जो मैं कह रहा हूँ आपसे। इंसान की जो ज़िंदगी है वो हर रोज़ बदलती रहती है, आपको बदलने का अंदाज़ा नहीं है। जो आप कल थे वो आप आज नहीं हैं, जो आज हैं वो कल नहीं होंगे। इंसान की ज़िंदगी रोज़ बरोज़ बदलती रहती है, हर रोज़ इसमें इनकलाब होता है। ये इनकलाब तो हमें महसूस नहीं होता, जो हमें महसूस होता है वो इनकलाब ये है कि एक वक्त वो था हमारा जब हम दुनिया में पधारे थे, दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। आपको याद है जब आप तशरीफ़ लाए थे, अगर वो वक्त आपको याद होता तो आप बहुत अच्छे रहते। आप यकीन फरमाएं, इस दुनिया में आने से पहले हम खुश नहीं थे, ना खुश थे, वरना हम खुश होते तो हम आते ही हंसते हुए। हम तो रोते हुए आए थे, रोए थे। आपको वो रोना याद है? अगर वो आते ही रोना याद होता तो कभी ज़िंदगी में रोने को बुरा भला ना कहते। समझिएगा मेरी बात को, बस आप मेरे साथ साथ चलिएगा। जब आकर रोए नहीं थे, किसी घरवाले को आपके ज़िंदा होने का यकीन नहीं था। अब रोए, मुबारकबादें होने लगी, बच्चा जिएगा, मालूम हुआ कि रोना ज़िंदगी की अलामत है। रोता वही है जो ज़िंदा है, मुर्दे ने क्या रोना है, ज़िंदा रोता है हमेशा। मेरे व्यूअर्स, आप मेरी बात पर गौर कर रहे हैं ना? हम आके रोए, वो हमारा एक ज़माना था, और लुत्फ़ ये था कि आपको याद नहीं, हमें याद नहीं। भूख लगी
रोने लगे, प्यास लगी रोने लगे, कोई आराम हुआ रोने लगे। गर्ज हर काम रोने से लेते थे, जब सिवाय रोने के और कोई काम ही नहीं था। उस वक्त तक सारी दुनिया का फैसला था कि ये मासूम है। अगर रोना गुनाह होता तो उस वक्त मासूम ना होता। उस वक्त हम मासूम थे। जूं जूं रोना कम होता चला गया, वो मासूम वाली बात ख़त्म होती चली गई। ठीक है या नहीं? आहिस्ता आहिस्ता रोने का ज़माना ख़त्म हुआ, फिर बचपन आ गया। बचपन का वक्त गुजर गया, खूब खेले कूदे। जो बचपन में खेलता ना हो वो बचपन की तौहीन करता है। बचपन के मायने हैं कि खूब शरारतें किया करो। खबासत ऐब है, शरारतें ऐब नहीं हैं। चोरी करना, गालियां बकना, ये चीज़ें ऐब हैं। अब मैं बच्चों से मुखातिब होता हूँ कि प्यारे बच्चों, आपके अंदर 5 खूबियाँ ऐसी हैं जो इसके बाद बाकी नहीं रहती। पहली तो यह है कि तुम लड़ते हो मगर दिल में कीना नहीं रखते, हसद नहीं। तुम्हें कोई शय दे दे, कल के लिए उठा नहीं रखते, ये तुम्हारी बेनियाजी की अलामत है। बोले हैं या नहीं? तुम खिलौने बनाते हो, तोड़ देते हो, खुद बनाया खुद तोड़ दिया। दानाई की बात का सबूत है या नहीं? बेतकल्लुफ़ ज़मीन पर लेट जाते हो, तुम्हारे मिजाज की इनकिसारी का ताल्लुक़ है, इसीलिए तो तुम मासूम कहलाते हो। आहिस्ता आहिस्ता ये बातें ख़त्म होती जाती हैं ज़िंदगी के साथ साथ। ये बहुत अच्छी ज़िंदगी है। बहरकैफ ये बचपन की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, फिर कौन सी ज़िंदगी शुरू हो जाती है? शबाब। सुभान अल्लाह, जवानी शुरू होती है। समझे बच्चों वाली बातें ख़त्म हो गई, अब जवानों से बात हो रही है। अब वो बचपन गया, अब आ गया शबाब। शबाब आ गया। ये ज़िंदगी जो शबाब की है, इसको लोग हासिल ज़िंदगी समझते हैं। यही ज़िंदगी की असल उम्र है। ये इंसानी ज़िंदगी का दूसरा दौर है, जिसे क्या कहते हैं? जवानी। पहला दौर बचपन गुजर गया, ये दूसरा दौर है। मिजाज में गुस्सा, तबीयत में तेज़ी, तोड़ फोड़ की आदत, लड़ने झगड़ने की फितरत, ये जवानी का मिजाज है, ये जवानी की फितरत है। ये दूसरे दौर की खुसूसियात हैं। लड़ना झगड़ना फसाद करना, ये दूसरे दौर की बातें हैं जवानी की। मुख्तसर बात, ये दौर भी गुजर गया। अब तीसरा दौर आ गया, जिसे कहते हैं बुढ़ापा। किसी ने कहा कि जो जाके ना आए वो जवानी देखी, जो आके ना जाए वो बुढ़ापा देखा। तो अब तीसरा दौर आ गया। हवास गुम हैं, अकल काम नहीं करती, कान सुनते नहीं, आंखें देखती नहीं, आंखें ऐनक की मोहताज, कान आले के मोहताज, चलने में लाठी के मोहताज। है कि नहीं? ये बात हर तरह से मोहताज हो गया। ये तीसरा ज़माना बड़ा मोहताज ज़माना है, किसी काम का नहीं। बुढ़ापा जो है, इसमें हविस बढ़ जाती है, जी चाहता है हर शय इकट्ठी कर लो। ये बात है तीसरे ज़माने की। मगर अकल काम नहीं करती। किसी को भेज दिया कि आपने कि अलमारी को खोल कर देखें, नोटों की जगह कागज़ रखे हुए हैं, कागज़ की जगह नोट रखे हुए हैं, तंबाकू की जगह चीनी रखी हुई है, चीनी की जगह तंबाकू रखा हुआ है। बाबा ये क्या क्या कि भाई तीसरा दौर जो है, जमा तो कर लिया, तरतीब ख़राब हो गई। जब तीसरा दौर आएगा तो तुम्हें पता चलेगा कि ये क्या शय है। तुम्हें इसका अंदाज़ा नहीं। हर दौर में आदमी को आइंदा आने वाले दौर का पता नहीं होता कि क्या होगा। ये तीसरा दौर भी ख़त्म हो गया, चौथा दौर आया। चौथे दौर को क्या कहते हैं, जिससे कि हम और आप सब घबराते हैं? चौथे दौर का नाम है मौत। समझे आप? मौत ज़िंदगी का चौथा दौर है, और कोई शय नहीं है मौत। बचपन था, एक जवानी थी 2 नंबर पे, 3 नंबर पे बुढ़ापा आ गया, और मौत चौथे नंबर पर आ गई। ये चौथा दौर है ज़िंदगी का मौत। बचपन बेवफा साथ छोड़ गया, जवानी बेवफा, बुढ़ापा बेवफा, मगर चौथा मौत। यहाँ से जो साथ हुआ तो कब्र में साथ, हशर में साथ, हिसाब किताब में साथ, शफाअत में साथ,
पुलसरात में साथ, ये है चौथे की शान। समझते जाइएगा मेरी बात को। वो साथ नहीं छोड़ता। ये मौत जिसे आप कहते हैं, ये हमारा चौथा दौर है। इसी वास्ते किसी ने कहा है कि बचपन बरहक है, जवानी बरहक है, बुढ़ापा बरहक है। जिसने कहा मौत बरहक है और किसी चीज को बरहक कहा ही नहीं, मौत बरहक है ना। पक्की बात, मौत आएगी, आएगी, जरूर आएगी। सोच लें, डॉक्टर, हकीम, दौलत, सल्तनत, कोई इलाज, कोई चीज बचा सकती है? जरूर आएगी। अच्छा ये बताएं, कब आएगी? पता है? आएगी यकीनन। कब आएगी ये पता नहीं। ये मौत इंसान को ये सबक देती है कि जिसका आना यकीनी हो और उसके आने का वक्त मुकर्रर नहीं होता है। या यूं कह लें कि आने का वक्त मुकर्रर होता है लेकिन हमें उसका इल्म नहीं होता है। इसके लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। अल्लाह जाने कब आ जाए, मौत ने आना है। हर वक्त याद रहना चाहिए, कोई मौत मुसीबत नहीं, कोई मौत तबाही नहीं। जिंदगी का एक दौर है। जिस तरह बचपन गया, जवानी आई, बुढ़ापा आया, बुढ़ापा गया, मौत आई, ये भी जिंदगी का एक हसीन दौर है। जी मेरे व्यूअर्स, मरते वो हैं मौत से कि जिनका कोई वारिस ना हो, जिनका कोई सहारा ना हो, जिनका कोई साईं ना हो, जिनका कोई पूछने वाला ना हो, जिनके वारिस मौजूद हों, जिनका सहारा मौजूद है। भला मजाल है फरिश्ते की उसे मार दे। हम बेसहारा नहीं हैं। खुदा की हुकूमत हमारे 72 मेंबर्स पर मुश्तमिल है और 14 वजारतें हैं। हमें किसने मारना है? किसकी ताकत है कि जो हमें मार दे? किसी की ताकत नहीं। मलकुल मौत आता है, हमें गौर से देखता है, देख के पहचान लेता है। ओहो, ये तो मेरा पीर भाई है। आओ बिस्मिल्लाह, आओ गले मिलो। मुसाफा किया, हाथ में हाथ मिलाया, चला गया। बस इतनी सी बात होती है और कुछ भी नहीं। तुम्हें क्यों मर जाना है? खुदा ना खास्ता मरे आपके दुश्मन, हमारे दुश्मन। हमें क्यों मरना है? हमें नहीं मरना। जो मर गए उनके लोग खुद कहते हैं कि फातिहा की ज़रूरत नहीं। क्यों? मर जो गया उसके लिए कुरान ना पढ़ो। क्यों? मर जो गया। हमारा जिंदा है इसलिए सब कुछ मौजूद है। ये तो मरने वाले मर गए। आप कब्रिस्तान में जाके देख लें, 2 मैयतें ले जाएं कब्रिस्तान में, एक के वारिसों ने उतारा और कब्र बंद की और घर को चले गए। मर जो गया। और जब हमारा कब्र में उतरता है तो मौलवी साहब बैठ गए सराहने, सुन और समझ, फिर लुत्फिए कि जिंदगी भर तो पंजाबी जट रहा, मरते ही अल्लामा बन गया। अब अरबी में बात हो रही है। मालूम ऐसा होता है कि चलते वक्त इसके सरहाने इल्म रसूल का दर खुल गया। इल्म रसूल के दर ने उसे अल्लामा बना दिया। कहाँ चला गया? मोमिन कौसर पे चला गया, हौज़े कौसर पे। आप चाहें तो उसे खत लिखें, चाहें तो पार्सल भेज दें, चाहें तो उसे कोई तोहफा भेज दें। कौसर पर रहता है वो, बमकाम कौसर, डाक खुल्दाबाद, ज़िला जन्नत। ये पता लिख दें और भेज दें। आपका खत, आपका पार्सल यकीनन पहुंचेगा, उसे लाजमन पहुंचेगा। उसे समझे, मगर शर्त यह है कि बैरिंग ना हो, टिकट लगा हुआ हो, वरना वापस आ जाएगा। टिकट लगा के भेजना, कौसर पहुंच जाएगा। क्या किया? किताबुल्लाह व इतरती, एक अल्लाह की किताब, एक मेरी इतरत यानी मेरे अहले बैत। फातिहा पढ़ी, किताब अल्लाह का टिकट लग गया, इतरत का टिकट लग गया। वो पहुंच गया। फरिश्ते लेके जाते हैं, लो भाई जुल्फकार अली जो मरहूम है, तेरे लिए तोहफा आया है। वो इतना खुश होता है तोहफा देखकर, इतनी दुआएं देता है आप लोगों को, हम लोगों को। अब चूंकि वो सिर्फ रूह है, इसकी दुआ ज़रूर कबूल होगी, ज़रूर कबूल होती है।
یہ جو آپ فاتحہ کے لیے آتے ہیں یا ختم کے لیے آپ تشریف لے جاتے ہیں، وہ اس کی دعائیں لینے کے لیے جاتے ہیں، اس کے لیے نیک تمنائیں لینے آتے ہیں، اور آپ کے لیے وہ بڑی دعا کرتا ہے۔ اب میرا دل چاہتا ہے کہ ذوالفقار کے متعلق بھی کچھ کہوں، مرحوم کے متعلق، مگر اب تھک گیا ہوں، میرے کان خراب ہو گئے، یہ مجھے بولنے نہیں دیتے، یہ میری زندگی میں کان آ گئی ہے۔ اب سب مل کر ذوالفقار مرحوم کے لیے فاتحہ پڑھو۔ آپ لوگ بھی پڑھ لیجیے گا، کیونکہ اس نام کے ایک صاحب ہیں، گزرے۔ پڑھ لی فاتحہ۔ فاتحہ کے بعد وہ بھی بتا دوں، مگر وعدہ کرو کہ میری بات آپ لوگ یاد رکھیں گے تو بتاؤں۔ فاتحہ پڑھو، سارا قرآن پڑھو، یہ بڑے ثواب کی چیزیں ہیں، مگر ایک چیز تمہیں بتا دوں، ایک دفعہ درود پڑھو۔ اس درود کا ثواب کس کو پہنچائیں گے؟ یہ کئی سو قرآنوں کے برابر ہے۔ یہ لازماً درود کا ثواب پہنچایا کریں، یہ بہت آسان بات ہے۔ جب یاد آیا کرے درود پڑھا اور اسے ثواب پہنچا دیا، یہ سینکڑوں قرآنوں کے برابر ہے۔ سمجھے؟ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہم، اس میں اللہ کی توحید آ گئی، پھر آپ کہتے ہیں صلی اللہ، اس میں خدا کا عدل آ گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ رسالت آ گئی، اور آل محمد میں اس میں امامت آ گئی، اور یہ خواب کہاں پہنچا؟ قیامت میں۔ پانچوں اصول دین درود پڑھنے میں آ جاتے ہیں۔ اس کا ثواب پڑھا، 7 مرتبہ درود پڑھا اور پڑھا کریں، یہ میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ 1 مرتبہ سورہ الحمد پڑھا کریں، 3 مرتبہ سورہ قل پڑھا کریں، اور مرحوم کو اپنی طرف سے تحفہ بھیج دیا کریں۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، اللہ پاک ہم سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور مملکت خدازاد پاکستان کو شر پسندوں سے محفوظ رکھے۔ امید ہے پروگرام آپ کو پسند آئے گا اور آپ پروگرام آخر تک سنیں گے۔ یہ بات بھی میں آخر میں کہہ رہا ہوں، کیا مزے کی بات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔